अधिकार यदि हमें दिया है संविधान तो उसे हमें महसूस होना चाहिए, हम जनता को महसूस होना चाहिए कि हमें अधिकार मिला है। अब जाइए चिरू बरवाडी, जाइए बड़गांव के चारों तरफ कोना में जाइए इधर पकरी बरवाडी जाइए उधर केरेडाड़ी जाइए इधर गुंदलपुरा, जबरन खोला जा रहा है। तो अधिकार तो संविधान मुझे दिया है, पर उस अधिकार जो है हमें महसूस होना चाहिए ना, हमें महसूस होना चाहिए। हम इधर जितने भी यहाँ पे हैं लगभग लोग जो आज हम इस झंडोत्तोलन में जो शामिल हुए हैं, लगभग लोग विस्थापन क्षेत्र से पाए जाते हैं। क्या भाई, सही बात है ना? है ना? तो ये विस्थापन क्षेत्र से पाए जाते हैं, लेकिन हम उस अधिकार को जो है ना बिल्कुल अधूरा महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। इस वक्त अभी हम बड़कागांव चर्च में है और ये कहा संविधान कहती है कि यहाँ पे हर एक धर्म, हर एक कुल, हर एक लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आज़ाद है। और इसी आज़ादी के महोत्सव को लेकर के आज कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के रूप में आज चर्च में भी झंडोत्तोलन का कार्यक्रम रखा गया। और आप देख सकते हैं कि झंडोत्तोलन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है और हमारे साथ कह सकते हैं कि यहाँ के जो संस्थापक हैं, यहाँ के जो फादर हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि और क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे आज के समय में और आज के दिन पे। देखिए, हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह आज के दिन हमारे भारत में जो संविधान जब लागू हुआ था और संविधान जो हमारा अधिकार जो देता है, और आज भी ये हम इस देश में जो हमें जो अधिकार दिया है, जो संविधान जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को हम देखते हैं तो आज भी अधूरा महसूस होता है। और जिस तरह अधिकार दिया उस तरह हमें महसूस नहीं होता है, क्योंकि इस भारत देश में जब मुझे मिला, संविधान मुझे अधिकार दिया, उस अधिकार के अनुसार जो है सो कि आज हम सबको महसूस होना चाहिए। आज देखिए कैसा जगह धर्म के कारण लोग मर मिटते हैं, लड़ाते हैं, मारते हैं, कुटते हैं, एक दूसरे के धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम उन ऐसे व्यक्तियों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारा जो देश में हमारा जो संविधान है, जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के अनुसार हर धर्म के लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि हमें जो अधिकार मिला है उस अधिकार के अनुसार वो आगे को जीवन जिए। और एक बात और हम कह चाहेंगे कि हम इस क्षेत्र में है, जैसे कि ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का ये बड़कागांव प्रखंड है और बड़कागांव प्रखंड में आज जो है सो ये कोयला खनन परियोजना आज लगा हुआ है। और आप देखते हैं कि ये अधिकार को हम महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जबरन हमसे ज़मीन छीना जा रहा है, जबरन हमारा घर तोड़ा जा रहा है, जबरन हमारे पर गोली चलाकर और जबरन हमारे फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। तो कहाँ मुझे अधिकार मिला है? तो इसलिए हम इस आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनसे मैं निवेदन करना चाहेंगे और उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप अपना सिपाही को, मतलब आप जिसको आप खड़ा किए हैं, आप जिसको मंत्री बनाए हैं, आप जिसको अधिकार दिए हैं, उनको आप भेजिए अच्छी रीति से और आप अपने आइए जांच करने के लिए और देखिए कि हमारे बड़कागांव प्रखंड कैसा विनाश की ओर जा रहा है। उन्होंने कहते हैं विकास करें, कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ मेरा अधिकार मिल रहा है? मेरा बिना इजाजत का हमारे त्रिफसलीय जमीन को बर्बाद कर दिया जा रहा है। अब देखिए गुंदलपुरा में 500 से अधिक दिन हो गया आज धरना में बैठे हुए, लेकिन वहां के लोगों को कहाँ अधिकार मिला है? बोलते हैं अधिकार, अरे अधिकार संविधान दिया तो उस अधिकार के अनुसार हमें महसूस होना चाहिए कि हमें अधिकार मिला है। 500 हो गया आज पूरे गुंदलपुरा गांव में ये धरना देते हुए, लेकिन वहां पे देखिए कंपनी वहां भी बैठ गई। अरे भाई विकास के काम करो ना, हम तुम्हें कंपनी बैठने के लिए थोड़ी हम बोलते हैं कि आप कंपनी मत बैठाओ, हम थोड़ी बोलते कोयला मत खनन करो, हम ये नहीं कहते हैं। देश के विकास के लिए हम हर कदम हम लोग सब तैयार हैं, लेकिन आज देखिए वहां के लोगों को त्रिफसलीय जमीन को, इतिहास गवाह है कि गुंदलपुरा गांव में आज तक अकाल नहीं पड़ा है। भले झारखंड सरकार, केंद्र सरकार बोल दे कि ये अकाल पड़ गया, लेकिन नहीं पड़ा है आज तक अकाल गुंदलपुरा क्षेत्र में। लेकिन वहां के लोगों को बाय जबरन जो है सो कि छाती पर लाठी दे के और जो है खदान खोला जा रहा है। अरे जान बचे तब तो जमीन बचे तब तो, जमीन नहीं बच रहा है, जान नहीं बच रहा है, हम नहीं बच रहे हैं, तो फिर क्या चीज का विकास होगा जी? इसलिए अधिकार यदि हमें दिया है संविधान तो उसे हमें महसूस होना चाहिए, हम जनता को महसूस होना चाहिए कि हमें अधिकार मिला है। अब जाइए चिरू बरवाडी जाइए बड़गांव के चारों तरफ कोना में जाइए इधर पकरी बरवाडी जाइए उधर केरेडाड़ी जाइए इधर गुंदलपुरा, जबरन खोला जा रहा है। तो अधिकार तो संविधान मुझे दिया है, पर उस अधिकार जो है हमें महसूस होना चाहिए ना,
हमें महसूस होना चाहिए। हम इधर जितने भी यहाँ पे हैं लगभग लोग जो आज हम इस झंडोत्तोलन में जो शामिल हुए हैं, लगभग लोग विस्थापन क्षेत्र से पाए जाते हैं। क्या भाई, सही बात है ना? है ना? तो ये विस्थापन क्षेत्र से पाए जाते हैं, लेकिन हम उस अधिकार को जो है ना बिल्कुल अधूरा महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा गोंदलपुरा को आप बचाएं। हम आपको कोयला निकालने से मना नहीं करते हैं, लेकिन पूरे हमारे गोंदलपुरा क्षेत्र को जिस तरह आप हटा रहे हैं, पूरे एक जगह आप अपने बस्ती को बैठाइए वहां पे, और जो नियम है, जो सिस्टम है, उसके अनुसार से आप उसके लिए रोजगार का मुहैया कराइए। क्योंकि जमीन है तो रोजगार है, और जमीन है तो रोजगार कहां से आएगा? जमीन है तब आपको मिल रहा है अनाज, और जमीन नहीं रहेगा तो अनाज कहां से मिलेगा? हमारे इस पूरे करमपुरा क्षेत्र में हम बताना चाहेंगे कि पूरा करमपुरा क्षेत्र में जितने भी किसान हैं वो सब जमीन से रिलेशन रखते हैं, वो कोयला से रिलेशन नहीं रखते हैं। आज तो यहाँ कोयला चुनने के लिए जाता है तो उन लोग को मारा जाता है, और स्त्री लोग का झोटा पकड़ के जो है सो पीटा जाता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही हम केंद्र सरकार को कहेंगे कि आप आंधर कुकुर बरसाते भुगता था वैसे मत भूकिए। क्या है कि थोड़ा सा अच्छा तो नहीं है बोलना ये बात, लेकिन वैसे ही हो जा रहा है। यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, यहाँ का जो कुछ भी है, आप उनके साथ बैठिए और यहाँ का दुख और दर्द है हम जनता के साथ बैठिए और दुख और दर्द को समझिए कि हम कैसे जो है हम जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे कोयला खा रहे हैं, कोयला का गर्दा खा रहे हैं, तो कब तक मारेगा? गोली चला के जमीन ले रहे हैं, फसल बर्बाद कर दे रहे हैं, कब तक? अरे हम बचेंगे, हम स्वच्छ रहेंगे तब तो। खेत को आप नहीं रख रहे हैं, खेत को रखने के लिए नहीं दे रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। और एक बात हम बोलना चाहेंगे, आप गौर कीजिए, आप जमीन तो ले रहे हैं मेरा, लेकिन हमारे प्रूफ क्या दे रहे हैं आप? जातीय आवासीय बनने के लिए दिक्कत हो जा रहा है कि जमीन तो ले रहे हैं, ना खतियान बच रहा है, ना और कुछ बच रहा है। तो बच्चे लोग को दूसरा भी गांव में बैठेंगे तो हम कैसे उसके शिक्षा के क्षेत्र में ले चलेंगे? तो इसलिए हम केंद्र सरकार को कहेंगे, हमारा जो संविधान मुझे अधिकार दिया है, आज उस अधिकार को हम पूरा का पूरा 101% हम ये महसूस करने पाए कि हमें अधिकार दिया है, और नहीं तो फिर एक ही बार सब हिसाब बैठा दीजिए। जिस तरह अंग्रेजों ने लाकर गोली चला दिया, एक ही बार सबको समाप्त कर दीजिए। ठीक है। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा, अभी देखा जा रहा है कि काफी संख्या में आज यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि जबरन आप बुलाते हैं और ये कर देते हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसी को कहते हैं कि आंधर कुकुर बरसाते भूकता था। तो आंधर कुकुर बरसाते भूकने का मतलब क्या होता है सोच समझिए। जब एक अंधा कुत्ता बरसात के समय में जब वो घर में रहता है या छप्पर के सामने रहता है, और जब बारिश होती है तो उस कुत्ता को ये डर लगता है कि जो है सो कि कोई आ गया मारने के लिए। तो अरे भाई, पहले समझो ना, कोई भाई जबरन नहीं है, और हम लोग सब यहाँ पे अलग अलग समुदाय से यहाँ पे हम पाए जाते हैं। कोई जबरन नहीं है। जबरन किसी को धर्म परिवर्तन कराइएगा जी? जबरन कभी नहीं होता है। ये गोली के बंदूक पर धर्म परिवर्तन नहीं होता है। ये धर्म परिवर्तन है या फिर मन परिवर्तन है? देखिए, ये हृदय परिवर्तन है, ये डायरेक्ट हृदय परिवर्तन है, समझे? ये इसको मन भी नहीं बोलेंगे और धर्म भी नहीं बोलेंगे, ये डायरेक्ट हृदय परिवर्तन है। बोलिए हृदय कैसे? हृदय परिवर्तन इसलिए है कि हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं, प्रभु के साथ जो भी चढ़ते हैं, यीशु के साथ जो भी मिलते हैं, जो भी चर्च आता है, जो भी गिरजाघर आता है, सबसे पहले वो दारू पीना छोड़ देता है। हृदय परिवर्तन हुआ ना? सबसे पहले वो बदचलन काम करना छोड़ देता है, ये हृदय परिवर्तन हुआ ना? वो डकैती करना छोड़ देता है, हृदय परिवर्तन हुआ ना? और वो गलत सलत जगह जो पैसा खर्चा करता है उसको खर्चा करना बंद कर देता है, ये हृदय परिवर्तन हुआ ना? अभी देखिए, एक समय था मेरा, हम अपना ही बात लेते हैं, बोलने में शर्म का चीज का जी। एक ही बात हम बताते हैं कि एक समय था मेरा कि बाजार चल गए मुर्गा खाने के लिए, बाल बच्चा घरे काई कोई कर रहा है, बेचारा एक सब्जी के लिए झक रहा है, और हम जा रहे हैं मार्केट में दारू पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुर्गा खा रहे हैं। अब क्या है, जब यीशु को ग्रहण किए हम लोग, तब क्या परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हुआ, सो सुनिए। अभी क्या, अगर मुर्गा लाएं 1 किलो मुर्गा, तो हम सब अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ मिल से खा रहे हैं। उस समय अकेले खाते थे, अब ये बच्चों के साथ खा रहे हैं। अब ये क्या है? ये तो धर्म परिवर्तन नहीं है, ये डायरेक्ट हृदय परिवर्तन है, हृदय चेंज, समझ रहे ना? तो इसलिए इसको धर्म और मन हो सकता है, मन परिवर्तन हो सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन इसको नहीं करेंगे, इसको हृदय परिवर्तन। इसलिए हमने आज का विज्ञापन में एक लिखा है कि मानव कल्याण ही हमारा
धर्म है, ध्यान दीजिएगा, मानव कल्याण ही हमारा धर्म है और समाज सेवा ही हमारा कर्तव्य है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बातों को कहा और इतने सारे कह सकते हैं कि जनता आपके बीच में दिखाई पड़ रहे होंगे। इधर पुरुष है और इधर महिलाएं हैं, काफी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं और ये झंडोत्तोलन का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पे कह सकते हैं कि हर जाति हर धर्म के लोग भी उपस्थित हैं, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। साथ ही साथ हमारे जो कह सकते हैं कि यहाँ के जो पादरी हैं, जो पास्टर है, वो भी काफी अच्छी बातों को कहा। इन्होंने धर्म परिवर्तन को नहीं, इन्होंने हृदय परिवर्तन किया है। जैसे इन्होंने उदाहरण को लिया, उसी प्रकार से आप भी कहीं ना कहीं खर्च करते होंगे, आप भी कहीं ना कहीं पैसे को बर्बाद करते होंगे, तो ये सही रास्ता को दिखलाने का काम करते हैं, ना कि गलत रास्ता को ये दिखलाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए। मैं इसी तरह की खबर आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद।